अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर सिटी कॉलेज। जी मेरा बेटा, आज हम अपने 5 ईयर पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 ईयर पेपर हम सारे का सारा डिस्कस नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि स्मार्ट सिलेबस आ चुका है और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 ईयर पेपर में आज तक जो जो सवाल आए हैं हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे, जितने शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और एक बात, ये 5 ईयर पेपर हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, यानी कि ईयर वाइज नहीं होगा कि 2017 2016 नहीं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा साथ साथ डिक्लेयर करता रहूंगा कि कौन सा सवाल कितनी दफा आया है। और आप भी कोशिश कीजिए कि A+ पेपर आप ले लें, ताकि उसमें चैप्टर वाइज पेपर सारा का सारा बना हुआ है और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। सो बेटा, टाइम को ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, पहला सवाल जो सा हमारे पास है, कैलकुलेशन है, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कह रहा है कि लिस्ट द डिफरेंट टूल्स एंड मेथड इन डाटा गैदरिंग टेक्निक। यानी कि डाटा गैदरिंग, पहले तो देख लें कि डाटा गैदरिंग क्या है। मेरा बेटा, डाटा गैदरिंग कहते हैं कि डाटा को कलेक्ट करना, और आपके सामने काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर नोटबुक साथ ले जाकर नोटबुक पर नोट कर लिया जाता था कि डाटा जो जो कलेक्ट हो रहा है हम उसको नोट डाउन करते रहें, या फोटो बना लें, पिक्चर बना लें। तो यहां पर भी इसी तरह से है कि राइट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं हम राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद हम उसको इंटरव्यू कर सकते हैं उस शख्स का जिससे हमने डाटा गैदर करना है, हम उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। उसके बाद हम फिर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर बना सकते हैं। यानी कि डाटा गैदरिंग टेक्निक है कि किस किस टेक्निक के जरिए हम यूजर से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहले है कि राइट डॉक्यूमेंट, कि आप उसके डॉक्यूमेंट जितने भी उसके बने हुए वो सारे के सारे कलेक्ट कर लें, आप उसको देख लें, उसके जरिए आपका डाटा सारा मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू के अंदर क्या है कि आपने उस यूजर का फेस टू फेस इंटरव्यू लेना है, और जो आपके मुतलका सवाल हैं वो सारे के सारे आपने उससे पूछ लेने। और ये इंटरव्यू के अंदर हम अपने डायरेक्ट टारगेट करते हैं, पॉइंट को मेन टारगेट के ऊपर फोकस रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चनेयर है, जो आपके सवालात हैं वो सारे के सारे आप एक पेपर पर बना देंगे और यूजर के हवाले कर देंगे, और यूजर से कहेंगे कि इन सब का जवाब दे दें। क्वेश्चनेयर इस तरफ से बहुत बेस्ट है कि क्वेश्चनेयर के अंदर टाइम कम लगता है और ज्यादा यूजर से डाटा कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है, ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने खुद जाना है, विजिट करना है, और विजिट के अंदर आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली वहां पर डाटा एग्जिस्ट क्या कर रहा है, खुद से सॉफ्टवेयर देखेंगे, खुद से उनकी फाइल्स देखेंगे, इसको ऑब्जर्वेशन दे देंगे। और फिर लास्ट पॉइंट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सैंपलिंग। सैंपल ले लेना, कि वहां से आप सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। तो ये डाटा गैदरिंग टेक्निक है। अगर ये सवाल आ जाता है तो आपने सिर्फ पहले डाटा गैदरिंग का बताना है, उसके बाद आपने वो सारे के सारे पॉइंट डिक्लेयर कर देने कि कौन कौन से यहां पर डाटा गैदरिंग टेक्निक है। दूसरा सवाल हमारे पास मेरा बेटा यहां पर है कि डिफाइन इनपुट। कि इनपुट क्या है, इनपुट क्या है कि समथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, यानी कि कुछ जो कंप्यूटर को दिया जाए, सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन, डाटा या इंस्ट्रक्शन की सूरत में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इनपुट कहेंगे। तो ये छोटा सा एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी दफा आया है। और इसके पहले आपको ये बता दूं, जो सा पहला हम सवाल डिस्कस कर चुके हैं, ये बोर्ड में अब तक 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2 दफा ये आ चुका है। इनपुट वाला सवाल भी 2 दफा आ चुका है। उसके बाद है डिफाइन माउस स्टेट, बल्कि ये वाला सवाल नहीं, हमारा अगला सवाल जो सा आपके शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जी मेरा बेटा, डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर लफ्ज है रॉ, और ये रॉ दोनों के लिए है, किसके लिए, फैक्ट एंड फिगर के लिए। अच्छा, ये फैक्ट और फिगर दोनों के दोनों रॉ से मुराद अनप्रोसेस, रॉ से मुराद क्या है, अनप्रोसेस के जो प्रोसेस नहीं हुआ। फैक्ट से मुराद क्या है, फैक्ट से मुराद ये है जो हकीकत पर इनासार करता हो, ऐसी हकीकत जो अनप्रोसेस है। और ऐसी वैल्यूज, ऐसे नंबर्स, ऐसी कलेक्शंस जो सी अनप्रोसेस हैं, इन दोनों को हम डाटा कहेंगे। अगर ये दोनों के दोनों ये वैल्यूज को हम प्रोसेस कर देंगे तो मेरा बेटा फिर ये क्या बन जाएगा, ये हमारी इंफॉर्मेशन बन जाएगी। ये मेरा बेटा, आपने अगर ये कंपैरिजन आता है तो आपने इसके दरमियान में लाइन लगाकर बेहतर तरीके से इसको डिफाइन करना है। अच्छा, एक और बात, ये जो डाटा है अनकंफर्म है, अनक्लियर है, मीनिंगलेस है। इंफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल है,
क्लियर है और ये इंफॉर्मेटिव वैल्यूज होती हैं और कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है। ये अनप्रोसेस है डाटा, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन, हमारा अगला जो सवाल है जो कि शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो कौन सा सवाल है, वो है हमारे पास यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी दफा आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद है कि हम यहां पर अपनी हाई कम्युनिकेशन स्पीड लिंक को इस्तेमाल करते हुए, हाई कम्युनिकेशन लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर आपके सवाल के अंदर 3 से 4 पैराग्राफ हैं जहां पर उन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि विद द हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर देते हैं। इसके साथ साथ फिर आपने यहां पर यह भी बताना है कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मेडिकल फील्ड के अंदर हमारी हेल्प की है कि कोई भी डॉक्टर न्यू अगर कोई इलाज दरियाफ्त कर लेता है कि यार ये डायग्नोज किया जा सकता है बीमारी को इस तरीके से, तो वो डायग्नोज मेथड जो है वो इंटरनेट पर लगा देगा और वो इंफॉर्मेशन सारी जगह स्प्रेड हो जाएगी। उसके बाद बेटा कुछ काफी सारे लोगों ने अपना लिविंग स्टाइल भी चेंज कर लिया बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास एक लफ्ज है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज क्या है? ग्लोबल विलेज का मतलब कि दुनिया को गांव बना दिया, पूरी की पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो गई है। कैसे? विलेज का मतलब होता है कि हर एक नेबर दूसरे नेबर के बारे में कंप्लीट मालूमात रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है, उसकी खुशी के बारे में, उसके गम के बारे में। तो यहां पर पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया किसने? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। कि आज अगर हमारा कोई दोस्त फॉरेन कंट्री में है, हम उससे इस तरह से कनेक्ट है, उसकी हर मालूमात रखते हैं जिस तरह के वो हमारे नेबर में ही रहता है। सेम इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पॉइंट इसका वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डिजिटल कन्वर्जेंस का भी आपने बताना है। डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है? वीडियो कॉल। मेरा बेटा ये है शॉर्ट क्वेश्चन, आपके ज़हन में आ रहा होगा ये तो बहुत ज्यादा लिखा जा रहा है, नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपने ये 4 पॉइंट लाजमन डिक्लेयर कर देने, एक एक लाइन के डिफाइन कर देने। उसके बाद मेरा बेटा हम अगले पोर्शन की तरफ, जो सा हमारा 5th नंबर सवाल है, इसमें 5th नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम। अब 5th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम। अच्छा, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्यूटर की वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर की मदद कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जैसे कि एंटीवायरस है, ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम है। उसके अलावा हमारी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाती है, जो डिस्क मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम है। उसके बाद बेटा है यूनिट टेस्टिंग। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा यूनिट टेस्टिंग। जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना मेरा बेटा, तो हम वहां पर टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर ठीक बना है या सॉफ्टवेयर ठीक नहीं बना। तो ये यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है? जब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आप उसके सारे के सारे सॉफ्टवेयर को चेक नहीं कर रहे। फर्ज करें आपने कैलकुलेटर बनाया और उस कैलकुलेटर के पोर्शन थे कुछ के, फर्ज कर लें 4 पोर्शन है, हम यहां पर सिर्फ एक पोर्शन पर फोकस कर रहे हैं, तो ये इस एक पोर्शन को चेक करना यूनिट टेस्टिंग कहलाता है, उसके एक यूनिट को टेस्ट करना। उसके बाद बचे है कि डिफाइन कंप्यूटर। अब यहां पर सवाल आया डिफाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज्ड टू इनपुट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। सबसे बेसिक डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। और बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपने ये जरूर डिक्लेयर करना है कि कंप्यूटर इज यूज्ड टू इनपुट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन और फिर स्टोर इट फॉर लेटर यूज। ये मैंने नाम यहां पर क्यों लिखे हैं ये जरा देख लीजिएगा मेरा पुत्र, ये नाम ही इसके बेसिक कंपोनेंट है। अगर आप ये 4 नाम याद कर लें तो आपको इसके बेसिक कंपोनेंट्स भी याद रह जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेस डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइस। सेम वही 4 नाम हमारे इसकी डेफिनेशन में आ रहे हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज्ड टू इनपुट डाटा, प्रोसेस डाटा, आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहां पर एक बात पर नोट कीजिएगा, मैंने प्रोसेस डाटा कहा और आउटपुट इंफॉर्मेशन कहा, क्योंकि हम यहां पर अभी डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा इनपुट है और प्रोसेस होने के बाद डाटा क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। तो दैट्स व्हाई प्रोसेस डाटा, आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। उसके बाद बच्चे हमारा अगला सवाल है यहां पर, व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
क्या कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। यहां पर कंप्यूटर हार्डवेयर का हमने जिक्र करना है, तो देखिए बेटा, हार्डवेयर इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी सीन एंड टच, कि जिसको देखा जा सके और टच किया जा सके, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच, सबसे बेसिक डेफिनेशन और आसान भी। उसके बाद बच्चे सवाल आ गया दोबारा से एक बार फिर हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें वो कह रहा है कि डाटा के बारे में बताएं, सिर्फ डाटा के बारे में। तो डाटा वही डेफिनेशन, रॉ फैक्ट एंड फिगर, और जो कि अनप्रोसेस फॉर्म है, अनकन्फर्म फॉर्म है, मीनिंगलेस फॉर्म है, इसको हम डाटा कहते हैं। और डाटा को हम इनपुट भी कहते हैं, जो कि हम अभी डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बेटा 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहां पर देखिए वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट, कि डिफरेंस बताना है हमने किसमें, बिट में और बाइट में। बेटा पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि बिट और बाइट दोनों के दोनों मेमोरी यूनिट है। बिट जोन सा है स्मॉलेस्ट यूनिट है, और बाइट जोन सा है ये बिट से बड़ा यूनिट है। यानी कि जैसे अगर मैं कहूं तो बिट क्या होगा कि एक बिट जोन सा है, ये तो बिट हो गया, लेकिन इसी एक बिट को अगर 8 टाइम मर्ज कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, बाइट बन जाता है। यानी 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, बाइट बनाते हैं। और ये एक बात एक और आपको बता दूं कि 4 बिट ये निबल के बराबर है। निबल भी एक यूनिट है जो कि बाइट से भी छोटा है। बिट जोन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है, बाइट जोन सा है वो बड़ा उससे है, और 8 बिट हो तो एक बाइट बनता है। उससे आगे हमारा सवाल क्या है, यहां पर देख लें, वो कह रहा है कि डिफाइन इनपुट डिवाइसेस। मेरा बेटा इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बताना है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि इनपुट डिवाइसेस का बताते हुए आपने एग्जांपल्स भी लाजमन देनी है। यहां पर अब सिर्फ इनपुट डिवाइसेस का पूछा जा रहा है। इनपुट डिवाइसेस, पहले तो देखिए इनपुट डिवाइसेस का जब आपने बताना है तो पहले हमारा मकसद है इनपुट का बताना। तो इनपुट क्या है, इनपुट समथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन। फिर मैं बात क्या करूंगा कि अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज यूज्ड फॉर इनपुट, यानी हार्डवेयर कंपोनेंट, ये कंप्यूटर का एक हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। मेरा बेटा 11 सवाल आज डिस्कस हुए। ये 11 के 11 सवाल आपने अभी बैठकर याद करने, फर्स्ट चैप्टर और 5 ईयर पेपर में से A+ में से चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये 11 सवाल आपने डिस्कस ये अभी भी याद करने। और एक और बात मैं थोड़ा सा भूल गया था, बता दूं, ये जो डाटा और इंफॉर्मेशन वाला सवाल है ये बेटा 3 टाइम रिपीट हुआ है पेपर में। और उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11 टाइम रिपीट हुआ है, 11 बार पेपर में आ चुका है। और उसके बाद बेटा अगर मैं आगे बताऊं आपको तो यहां पर देखिए ये यूटिलिटी प्रोग्राम जो सा है ये भी 3 टाइम आया है। और उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर वाला सवाल डिफाइन कंप्यूटर, ये 4 टाइम हमारे पास रिपीट हो चुका है। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये 2 बार आ चुका है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके बल्कि उसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। और कंप्यूटर हार्डवेयर एक सवाल है हमारा, वो भी 2 टाइम आया है। जिनको मैंने डिक्लेयर नहीं किया वो एक दफ़ा ही आए हैं। और डिफाइन डाटा ये भी 3 टाइम आया है, सिर्फ डाटा को डिफाइन करना है, ये 3 टाइम आया है। तो उसके बाद बेटा अगला सवाल जो हमने डिस्कस किया इनपुट के बारे में, ये दोनों भी इनपुट डिवाइसेस वाला 3 टाइम आया है। ये सवाल आपको खुद पता चल गया कि पेपर में कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं और कितनी दफ़ा आ चुके हैं, तो इसलिए हमें इनको याद बेहतर तरीके से करना है। ये 11 सवाल अभी बैठ के याद करने, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन हम सारे खत्म कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।